जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की 5 प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पर। शुरुआत करते हैं इंडियन एयरफोर्स से। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन के खतरे को देखते हुए एक नया काउंटर ड्रोन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का प्रमुख फोकस है ऑटोनोमस इंटरसेप्टर ड्रोन्स, जहां पर डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी हो। लॉन्च एंड फॉरगेट सिस्टम का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। इसके लिए एआई बेस्ड टारगेटिंग और ऑनबोर्ड सेंसर्स का यूज किया जाएगा। इससे रिस्पॉन्स टाइम तेज होगा और ऑपरेटर पर वर्कलोड काफी कम होगा। यहाँ पर हमें 3 लेयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा। पहली लेयर होगी पोर्टेबल सिस्टम की, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 1000 मीटर का होगा। ये फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए है। सेकेंड लेयर व्हीकल माउंटेड सिस्टम की होगी, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 5000 मीटर का होने वाला है। यहाँ पर मल्टीपल इंटरसेप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि सेल्वो फायरिंग में काम आएंगे। ये स्वार्म अटैक को रोकने के लिए होंगे। तीसरा होगा एडवांस सिस्टम, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 7000 मीटर का होगा। यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल नोड की तरह ये काम करेगा। पूरे बैटलफील्ड में कोऑर्डिनेशन और सेंसर फ्यूजन की मदद से ये काम करने वाला है। रूस ने भारत को कैलिबर पीएल सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का ऑफर दिया है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर की है, जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायर्ड रेंज 500 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भारत के लिए खास ये है कि सबमरीन से लॉन्च होकर ये डीप स्ट्राइक कर सकती है। दुश्मन के इलाके पर सेफ दूरी यानी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हमला करना संभव होगा हमारे लिए, और भारत के मैरीटाइम डिफेंस को काफ़ी मजबूती मिलेगी। यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात करें तो इसको 533 mm की जो टॉर्पीडो ट्यूब है उनसे लॉन्च किया जा सकता है। यानी हमारी जो किलो क्लास की सबमरीन है उनमें ये आसानी से फिट हो सकती है, या फिर कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है उनमें भी थोड़े बदलाव के बाद इन मिसाइल्स को फिट किया जा सकता है। ज़्यादा हार्डवेयर बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेनली सॉफ्टवेयर और फायर कंट्रोल हमें अपडेट करने पड़ेंगे। कैपेबिलिटी की बात करें तो गाइडेंस में ये आईएनएस और ग्लोनास के साथ साथ टेरेन मैचिंग का यूज़ करती है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है और ये एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है और तुरंत इस्तेमाल के लिए ये एक रेडी सोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। डीआरडीओ का अपना भी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है, लेकिन वो अभी डेवलपमेंट में है, जो कि 500 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। इसीलिए रूस अपने मिसाइल को ब्रिज कैपेबिलिटी के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी सुपर कातिल नाम का एक सुपरसोनिक लोइटरिंग म्यूनिशन विकसित कर रहे हैं और ये भारत की अनमैन्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी मजबूत करेगा। प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इसकी रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है और ये सुपरसोनिक कैटेगरी का एक दुर्लभ अनमैन्ड एरियल व्हीकल होने वाला है। ये यूं कह लें लोइटरिंग म्यूनिशन होने वाला है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 100 किलोग्राम का होगा और ये अपने साथ 35 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड हैं वो कैरी करने में सक्षम होगा। टेक्नोलॉजी और क्षमताओं की बात करें तो ये ऑटोनोमस प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम होगा। ये जीएनएसएस डिवाइड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की क्षमता के साथ आएगा। एंटी जैमिंग और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें एंटी ड्रोन सेंसर होंगे जो दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करके उनको एंगेज भी करने में इसको मदद करेंगे। ऑपरेशनल एडवांटेज की बात करें तो ये लो एल्टीट्यूड टेरेन को फॉलो करता है, जहां पर रडार से बचना इसके लिए संभव हो पाता है। ये मल्टीपल अटैक एंगल्स के साथ आएगा, जहां पर टॉप, साइड और रिवर्स अटैक एंगल यहां पर होने वाले हैं। स्वार्म ऑपरेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है और नेटवर्क वॉरफेयर इंटीग्रेशन यहां पर C2 सिस्टम के साथ पॉसिबल है। तो स्पष्ट है कि सुपर कातिल एक हाई स्पीड, इंटेलिजेंट और हाईली सर्वाइवेबल स्ट्राइक यूएवी है, जो भविष्य के युद्ध में डीप स्ट्राइक स्वार्म वॉरफेयर को एक नई ताकत देगा। भारतीय वायुसेना अपने तेजस मार्क 1 अल्फा की सर्वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए इजरायली एक्सकार्ड टोट डिकॉय सिस्टम को जोड़ने की योजना बना रही है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आधुनिक होम ऑन जैम मिसाइल जैमिंग सिग्नल को ही टारगेट बनाते हैं। इससे ट्रेडिशनल ऑनबोर्ड जैमर्स उल्टा एयरक्राफ्ट को ही एक्सपोज कर देते हैं। एक्सकार्ड काम कैसे करता है? ये बेसिकली एयरक्राफ्ट के पीछे एक फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़ा डिकॉय छोड़ता है। ये डिकॉय स्ट्रॉन्गर रेडार सिग्नल एमिट करता है और मिसाइल उसी पर लॉक हो जाती है। मिसाइल अगर डिकॉय को हिट कर दे तो एयरक्राफ्ट सुरक्षित रहता है। इसका फायदा ये मिलेगा कि एयरक्राफ्ट और मिसाइल के बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है वो बन जाता है और एयरक्राफ्ट सेफ रहता है। हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में उसकी सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है और ये एक लेयर डिफेंस बनता है। जैमर कंफ्यूज करता है और डिकॉय मिसाइल को डाइवर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मॉडर्न मिसाइल्स मल्टी मोड सीकर यूज़ करती हैं, रडार और पैसिव ट्रैकिंग, और फ्यूचर वॉरफेयर में टोट डिकॉय स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं। और आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 2 और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट पहले ही ऐसी कैपेबिलिटी को रखेंगे या रखते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड में तेजस मार्क 2 का एक स्केल मॉडल लगाया गया है, जो इस इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम की प्रगति का एक संकेत है और इसके आने के बाद से डिफेंस के गलियारे पर चर्चाओं का दौर बहुत तेजी से शुरू हुआ है। ये मॉडल एयरक्राफ्ट के डिजाइन को दिखाता है, जहां पर हमें डेल्टा विंग, कैनार्ड्स और एरोडायनामिक प्रोफाइल देखने को मिलती है और ये बताता है कि तेजस मार्क 2 अब अपने मैडन फ्लाइट के काफी करीब पहुंच चुका है। वेस्टर्न एयर कमांड, जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, भविष्य में तेजस मार्क 2 को डिप्लॉय कर सकती है। इसका संकेत भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है।
तेजस मार्क 2 इस समय अपने टेस्ट से गुजर रहा है और बहुत जल्दी अगर इसको फर्स्ट फ्लाइट क्लियरेंस मिल जाती है तो फिर वहाँ पर जो ये पहली उड़ान है इसको पूरा करता नजर आएगा। संभावित है कि कुछ ही महीने में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा और उसके बाद से ये हमें 2030 के दशक में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता नजर आएगा। यानी स्पष्ट है कि वो जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सिर्फ र्यूमर नहीं है, बल्कि अब वाकई ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है और बहुत जल्दी हमें इसकी पहली तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। आप इस प्रोग्राम को लेकर कितने उत्साहित हैं, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।